भागलपुर बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध शहर है, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित होने के कारण व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। प्राचीन काल से भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसके साथ ही यहाँ के मंदिर और प्राचीन इमारतें मुगल और ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजे हुए हैं, जो इस शहर की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को बयां करती है। भागलपुर के आनंद राम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति के प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के पूर्व संध्या पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप कुमार कुशवाहा ने बताया कि इस सम्मेलन में दक्षिण बिहार के 17 जिलों से 225 प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन मुख्य रूप से वर्तमान सत्र 2024-25 के कार्यों की समीक्षा और आगामी सत्र 2025-26 की कार्य योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन 8 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ये प्रधानाचार्य जो सम्मेलन होती है, वर्ष में होती है एक बार, ये आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? क्यों मतलब ये वर्ष में किया जाता है? देखिए, प्रधानाचार्य हमारे विद्या भारती के धुरी है, केंद्र बिंदु होते हैं। अब एक ही कार्य को करते करते अंदर जड़ता आ जाती है, नकारात्मकता मन में आ जाती है। आप ही एक ही काम को कर रहे हैं, करते करते थोड़ा जड़ता आती है, फुफुंदियाँ बैठ जाती है, थोड़ा सक्रियता थोड़ा घट जाती है, कभी ऐसा होता है। तो सक्रियता को और बढ़ाने के लिए, वो फुफुंदिया रूपी जो निष्क्रियता है उसको दूर करने के लिए, वो ऊर्जा भरने के लिए, नई नई बातों को बताने के लिए, क्योंकि ये शिक्षा के साथ, समय के साथ तो अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। नई नई जो नवाचार है, शिक्षा नीति के साथ क्रियान्वयन की भी बात हो रही है, तो नई नई बातें जो शिक्षा विभाग से मिल रहे हैं उसको अपने प्रधानाचार्यों को हम दे सके। हमारे प्रधानाचार्य जी अद्यतन रहे, अप टू डेट रहे शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए प्रत्येक वर्ष बुलाकर समीक्षा कर नई नई बात, ऊर्जा उनको भर देते हैं और उस ऊर्जा को लेकर वो पूरे साल में 8 फरवरी 2025 को 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की शुरुआत आनंद राम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर में की गई। इस उद्घाटन समारोह में क्षेत्रीय मंत्री माननीय राम अवतार नारसरिया, रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर नंद कुमार इंदु, भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति बिहार के प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा, भागलपुर विभाग के संयोजक माननीय लक्ष्मी नारायण दोकानिया, विद्यालय के उपाध्यक्ष माननीय शैलेश्वर प्रसाद सिंह और प्रधानाचार्य माननीय सुमंत कुमार ने संयुक्त रूप से बीच प्रतिनिधित्व किया। माननीय राम अवतार नारसरिया ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि प्रधानाचार्य विद्यालय के मार्गदर्शक होते हैं और उनकी भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सफलता के लिए अनुशासन और ईमानदारी की आवश्यकता पर जोर दिया और बताया कि एक प्रधानाचार्य को समाज और विद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा ने कहा कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में लगातार नवाचार करता रहता है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में जो ज्ञान और विचार साझा किए जाएंगे वे विद्यालयों में लागू किए जाएंगे ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। डॉक्टर नंद कुमार इंदु ने प्रधानाचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि वे विद्यालय में वातावरण और दिशा निर्धारित करते हैं। एक प्रधानाचार्य को एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए और उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हुए अपने संस्थान को समाज और देश की उन्नति में सहायक बनाना चाहिए। इस कार्यक्रम का संचालन गया विभाग के विभाग निरीक्षक माननीय ब्रह्मदेव प्रसाद ने किया और विद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय सुमंत कुमार ने अतिथियों का परिचय दिया। प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में परिचयात्मक और व्यवस्था बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें
परिचय और संचालन का कार्य भागलपुर विभाग के प्रवासी कार्यकर्ता माननीय विनोद कुमार ने किया। इस सत्र के दौरान प्रधानाचार्य सुमंत कुमार ने प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें समस्त प्रधानाचार्यों को सम्मेलन की रूपरेखा और कार्यक्रमों की योजना के बारे में बताया। इसके बाद जिला निरीक्षक सतीश कुमार सिंह ने विभिन्न सत्रों और कार्यक्रमों की जानकारी दी ताकि सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित हो सके। इस बैठक का समापन प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा के मार्गदर्शन के साथ किया गया। मुझे यही आग्रह करना है कि जो भी साहित्य मिला है एक बार आप पढ़ेंगे, कल फिर इस पर चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद। तृतीय सत्र में विभाग प्रमुखों के साथ विभाग सह एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक विभाग के प्रमुखों ने अपने अपने विद्यालयों की कार्य प्रणाली, विद्यालय वृत्त और गोपनीय पत्रक जैसी जानकारियां प्रस्तुत की। इस विद्यालय में विभाग प्रमुखों ने विद्यालयों में शिक्षा, विकास और प्रशासनिक कार्यों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सभी ने मिलकर अपने अपने विभागों में होने वाले बदलावों और सुधारों पर चर्चा की, जिससे भविष्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। दिनांक 9 फरवरी 2025 रविवार को प्रधानाचार्य सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा, रोहतास विभाग के विभाग निरीक्षक माननीय उमाशंकर पोद्दार, गया विभाग के विभाग निरीक्षक माननीय ब्रह्मदेव प्रसाद और विद्यालय के कोषाध्यक्ष माननीय नरेश खेतान द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। दीप प्रज्वलन के साथ ही सम्मेलन की गतिविधियों की शुरुआत हुई, जो शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में अहम चर्चाओं और निर्णयों का केंद्र बने। प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा ने कहा कि विद्या भारती को एक लक्ष्य है, जब तक राम राज्य की जो कल्पना है शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र की निर्माण की जो कल्पना है, समाज निर्माण की जो कल्पना है शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा ही वह धाती है जिसके माध्यम से सब कुछ संभव है। यदि शिक्षा नहीं है, कौन शिक्षा? मूल्य सहित शिक्षा, मूल्य वाली शिक्षा। यह शिक्षा ही परिवर्तन का द्योतक है, मूल मंत्र शिक्षा है। और वही काम बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं। और संयोग से वो अभी काल प्रसिद्धि का मौका मिल गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नीतियां लागू हो गई है, विद्यालय भी कट गए। संगठन मंत्री माननीय ख्यालीराम ने कहा कि विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र बने। समाज के अंदर चेतना का केंद्र बनेगा तो समाज कहेगा ये विद्यालय मेरा है, ये विद्यालय हमारा है। उसमें ईसाई कहेगा कि मुस्लिम कहेगा कि कौन कहेगा, ये विषय नहीं। विषय ये कि वहां का समाज जो रहता है वो मेरा है, ये मानेगा। बरेली के अंदर एक मंदिर है, चुन्ना मियां का मंदिर बोला जाता है, वो पुराना मंदिर है। चुन्ना मियां मुसलमान, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। बरेली में किसी से भी पूछोगे चुन्ना मियां का मंदिर बता देंगे। संघ कार्यालय उसके पास ही था, गली नवाबान में। मैं वहां विभाग प्रचारक था, मैंने भाई चुन्ना मियां का मंदिर बोला जाता, देखने चलते क्या है। लिखा उस गेट पर लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैं देखा तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, चुन्ना मियां का मंदिर क्यों कहते? यह चुन्ना मियां करके मुसलमान थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया, सहयोग किया। इसलिए पूरा समाज उसको चुन्ना मियां का मंदिर बोलता है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर नहीं बोलता। मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का है, बनवाने वाला। ये जो विद्यालय है सामाजिक चेतना का केंद्र, वो मठ है, वो मंदिर है। शिशु वाटिका के 12 व्यवस्थाओं का निरीक्षण एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्माजी राव द्वारा किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के अंतर्गत चल रही शिशु वाटिका के कार्यों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना हुई। द्वितीय दिवस दोपहर के भोजन का आयोजन विशेष रूप से सभी प्रतिभागी प्रधानाचार्यों के लिए किया गया। भोजन विद्यालय के भैया बहनों की माताओं ने तैयार किया था, जिन्होंने अपने घर से भोजन लाकर इसे हाथों हाथ खिलाया। यह एक पारिवारिक और सुसंस्कृत माहौल को बढ़ावा देने वाली पहल थी।
संगठन मंत्री ख्यालीराम ने सभी माताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें उन्होंने यह सलाह दी कि घर में एक समय का भोजन सभी सदस्य एक साथ बैठकर करें और इस समय परिवार के सभी सदस्य दूरदर्शन और मोबाइल से दूर रहे ताकि आपस में संवाद और पारिवारिक संबंध मजबूत हो सके। एक बार जितने घर के सदस्य हैं सब लोग एक साथ चाहे भोजन या जलपान एक साथ करते हैं। ऐसे किस किस के घर में होता है? चलिए बहुत अच्छा। अभी सबके घर में नहीं होता है। कुछ लोग ड्यूटी पे हैं, सर्विस पे गए हैं। तो मेरा निवेदन है 24 घंटे में से एक बार भोजन या जलपान सब लोग साथ करें। द्वितीय दिवस के तृतीय सत्र में परिचय और संचालन का कार्य विभाग निरीक्षक माननीय राकेश नारायण अम्बस्ट ने किया। इस सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पंचपति अधिगम पद्धति पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसे पूर्व अखिल भारतीय प्रशिक्षण संयोजक माननीय राजेंद्र सिंह बघेल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों, उसकी प्राथमिकताओं और शिक्षा क्षेत्र में इसके संभावित प्रभावों पर गहराई से प्रकाश डाला। साथ ही पंचपदी अधिगम पद्धति की प्रभावशीलता और इसे शिक्षा प्रणाली में लागू करने के तरीकों पर भी विस्तार से जानकारी दी। इस चर्चा ने प्रधानाचार्यों को नए शिक्षा मानकों के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपनी विद्यालयों में इन पद्धतियों को लागू करने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय दिवस के चतुर्थ सत्र में परिचय और संचालन का कार्य गया विभाग के विभाग निरीक्षक माननीय ब्रह्मदेव प्रसाद ने किया। इस सत्र में स्व की परिकल्पना का विस्तृत विवरण अखिल भारतीय मंत्री माननीय ब्रह्माजी राव ने प्रधानाचार्यों के बीच रखा। उन्होंने स्व यानी आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता की अवधारणा पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म प्रेरणा, आत्मनिर्भरता और आत्म संवेदनशीलता को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस विचार के माध्यम से उन्होंने प्रधानाचार्यों को अपने विद्यालयों में छात्रों को आत्मनिर्भर और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय दिवस के पंचम सत्र में परिचय और संचालन का कार्य भोजपुर विभाग के प्रवासी कार्यकर्ता माननीय वीरेंद्र कुमार ने किया। हमेशा संगठन गढ़ने, दीपवन हमेशा संगठन गढ़ने लगातार आपके बढ़ते कदम, भारतीय शिक्षा से प्रस्फुटित आभा, भारतीय शिक्षा से प्रस्फुटित आभा, प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा। अब मैं आमंत्रित करता हूं उनके लिए भी दो पंक्ति। आतुर हैं हम ज्ञान के पुंज, आतुर हैं हम ज्ञान के पुंज, प्राप्त करने आपसे ज्योति पुंज। विनती है आपसे बघेल श्रीमान, विनती है आपसे बघेल श्रीमान, आज का यह सत्र आपके नाम, आज का यह सत्र आपके नाम। इस सत्र में आनंददायक शिक्षण और हमारा दायित्व पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसे पूर्व अखिल भारतीय प्रशिक्षण संयोजक माननीय राजेंद्र सिंह बघेल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आनंददायक शिक्षण के महत्व पर जोर दिया, यह बताते हुए कि एक सकारात्मक और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण छात्रों की रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को बढ़ावा देता है। साथ ही उन्होंने प्रधानाचार्यों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक किया, जिसमें न केवल शैक्षिक मानकों को बनाए रखना बल्कि बच्चों के समग्र विकास में भी योगदान देना शामिल है। इस सत्र में शिक्षा के दायित्वपूर्ण और आनंदजनक पहलू पर गहरी चर्चा की, जिससे सभी प्रतिभागियों को नया दृष्टिकोण मिला। प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन की तृतीय दिवस की शानदार शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय रामनवमी प्रसाद, अखिल भारतीय मंत्री माननीय ब्रह्माजी राव, पूर्व अखिल भारतीय प्रशिक्षण संयोजक माननीय राजेंद्र सिंह बघेल, संगठन मंत्री माननीय ख्यालीराम, प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा और विद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय सुमंत कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंच संचालन और परिचय भागलपुर विभाग के प्रवासी कार्यकर्ता विनोद कुमार ने किया। प्रथम सत्र में प्रधानाचार्यों का मार्गदर्शन करते हुए माननीय रामनवमी प्रसाद ने संगठन की संरचना, कार्यशैली और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया, जिसमें सदस्यता विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी कार्यक्रमों की योजना शामिल थी। उन्होंने संगठन के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों पर बल देते हुए कहा कि संघ की एकजुटता और अनुशासन ही इसकी शक्ति है। द्वितीय सत्र में मंच संचालन और परिचय का कार्य विभाग निरीक्षक माननीय
माननीय राकेश नारायण अम्बष्ट ने किया। पूर्व अखिल भारतीय प्रशिक्षण संयोजक माननीय राजेंद्र सिंह बघेल ने प्रधानाचार्यों को मार्गदर्शन दिया, जिसका विषय प्रधानाचार्य की निर्णयन शैली, कार्य नियोजन, क्रियान्वयन एवं परिणाम था। तृतीय सत्र में मंच संचालन और परिचय का कार्य पटना एवं नालंदा के प्रवासी कार्यकर्ता माननीय राजेश कुमार ने किया। इस सत्र में विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री माननीय ब्रह्माजी राव ने प्रधानाचार्यों को मार्गदर्शन दिया, जिसका विषय भारत का गौरवशाली ज्ञान परंपरा था। चतुर्थ सत्र में विद्यालय के भैया बहनों द्वारा एक रंगमंचीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी प्रधानाचार्यों और उपस्थित अतिथियों का दिल छू लिया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी अद्वितीय कला और अभिनय के माध्यम से शिक्षा, समाज और सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण पहलुओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों की नृत्य, अभिनय और संवाद अदायगी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में न केवल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया, बल्कि यह भी दिखाया कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रधानाचार्यों ने इस रंगमंचीय प्रस्तुति की सराहना की और विद्यार्थियों के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। पंचम सत्र में रोहतास विभाग के विभाग निरीक्षक माननीय उमा शंकर पोद्दार, जिन्होंने इस सत्र का मंच संचालन और परिचय का कार्य किया। इस सत्र में विशेष रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट माननीय के.आर. रंजन ने प्रधानाचार्यों को एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। उनका मुख्य विषय आय व्यय एवं अंकेक्षण संबंधित था, जिसमें उन्होंने वित्तीय प्रबंधन, बजट निर्माण, आय व्यय की समीक्षा और अंकेक्षणों की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी। यह मार्गदर्शन प्रधानाचार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें स्कूल या शिक्षा संस्थानों के वित्तीय कार्यों को प्रभावी तरीके से संभालने और अंकेक्षण की प्रक्रिया को समझने में मदद। चतुर्थ एवं अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में मंच संचालन एवं अतिथि परिचय का कार्य मुंगेर जिला के जिला निरीक्षक माननीय सतीश कुमार सिंह ने किया और भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति के प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। चतुर्थ दिवस के पंचम सत्र में परिचय और संचालन का कार्य भोजपुर विभाग के प्रवासी कार्यकर्ता माननीय वीरेंद्र कुमार ने किया। लोक शिक्षा समिति बिहार के पूर्व विभाग निरीक्षक माननीय मिथिलेश कुमार सिंह ने प्रधानाचार्य का नेतृत्व क्षमता पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रधानाचार्यों का किया। प्रधानाचार्य सम्मेलन के अंतिम एवं समापन सत्र में मंच संचालन एवं परिचय का कार्य रोहतास विभाग के विभाग निरीक्षक माननीय उमा शंकर पोद्दार ने की। दीप प्रज्वलन एवं वंदना के साथ अंतिम सत्र का शुभारंभ किया गया।
मंचासीन अधिकारियों में संगठन मंत्री माननीय ख्यालीराम, प्रदेश मंत्री माननीय भरत पूर्वे, प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा, पूर्व जिला निरीक्षक माननीय मिथिलेश कुमार सिंह, पूर्व निरीक्षक माननीय दामोदर प्रसाद, प्रवासी कार्यकर्ता माननीय विनोद कुमार उपस्थित थे। अपने संबोधन में माननीय ख्यालीराम ने कहा कि गाय जितनी देर चारा खाती है उससे अधिक देर तक जुमाली करती है, चबाती है। तो हमने इस 4 दिन के सत्र में जितनी देर हमको भिन्न भिन्न प्रकार के विषय मिले हैं, अब उससे अधिक समय लगाना है जुमाली करने में। माने जुमाली होने के कारण से रस बनता है और रस शरीर के अंदर पौष्टिकता बढ़ाने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है, पाचन शक्ति को ठीक करने का काम करता है। और जो जुमाली नहीं करते, वो गाय जुमाली नहीं करती तो गाय का मालिक 4 जगह लोगों के पास जाकर, भैया हमारी गाय आज जुमाली नहीं कर रही है। जुमाली नहीं कर रही है तो क्या है? अस्वस्थ है, बीमार है। इसीलिए जुमाली करना आवश्यक है, और आवश्यक है इसके लिए यहां से जाने के बाद जुमाली करने के लिए पहला काम अपने आचार्यों के साथ, अपनी प्रबंधक समिति के साथ बैठना, जो आपको मिला है वो उनके सामने रखना। वृत्त कथन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा ने किया। व्यक्तिगत गीत की प्रस्तुति करहरिया बांका के प्रधानाचार्य माननीय संजीव कुमार पाठक ने की। कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो। वंदे मातरम के साथ प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन 2025 का समापन किया गया।